जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देवकी नंद की। नाम रस जितनी पावर से नृत्य करो उतनी पावर से ऊंचा। नाम रस लिटिल बिट और नाम रस। आपका हाथ का इशारा ही काफी है। आप मंच पे हैं, वजन कम है आप लोगों का, थोड़ा ध्यान रखिए। नाम रस, नाम रस, नाम रस मीरा है, नाम रस मीरा है। मेरा खोई गयो, ओ मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरा खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में। मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। मेरा खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। घूंघट करो सब। हमारे ब्रज में जो नई बहू आती है वो घूंघट करके नृत्य करती है, और जिन्होंने पगड़ी पहनी है उनको माफ है, वो घूंघट ना करे। जिन्होंने पगड़ी पहनी है उनको माफ है, बाकी सब घूंघट कर ले। घूंघट मीन्स पूरा मुंह ढकते, कोई पता ना चला पाए कौन नृत्य कर रहा है ना। और ये भूल जाओ कि तुम नागपुर में रहते हो, सिर्फ इतना याद करो कि तुम ब्रज की एक गोपी हो, पूरा करो ना। क्या मुंह दिख रहा है? मुंह दिख रहा है तो घूंघट का ही काम का। दोनों हाथ ऊपर करके और झूम के मस्ती में भुला दे अपनी खुदी को, गरमोहन से मिलना है। भुला दे अपनी खुदी को, गरमोहन से मिलना है। याद कर उसको सच्चे दिल से, अगर जीवन में कुछ करना है। मेरो रंग रंगीलो सावरो, मेरो रंग रंगीलो सावरो। मार्ग में मिलो नंदलाल, का करूं सजनी तारे को। मार्ग में मिलो नंदलाल, का करूं सजनी तारे को। मैंने कहा था दोनों हाथ ऊपर करो और घूंघट करो। शर्म नहीं है? थोड़ा सा तो मानो। दोनों हाथ ऊपर करो। ओ ओ ओ आ आ आ ओ आ। मेरो रंग रंगीलो सावरो, मेरो रंग रंगीलो सावरो। मार्ग में मिलो नंदलाल, का करूं सजनी तारे को। मार्ग में मिलो नंदलाल, का
हटा लीजिए, दोनों हाथ ऊंचे और ऊंचे। हो रखो जल्दी, I don't have time, quick fast my dear everyone। मेरो रंग रंगीलो सावरा, मेरो रंग रंगीलो। हमको लगता है कि तुमको भक्ति का ये तुम बहुत अच्छा लगा रहे हो भाई, क्या तुम्हारी कसम आनंद आ गया तुमको देख के। ऐसा ठुमका लगे कि कन्हैया भी देख के खुश हो जाए। खुद ही को भूल के जो कान्हा के आगे नृत्य करते हैं, कन्हैया उन्हीं भक्तों के ऊपर अपनी नजरें इनायत करते हैं। खुद ही याद रहेगी, अगर खुद को याद रखा नृत्य कैसा होगा। कोई देखना ले कुछ क्या नहीं है, बाढ़ में जाना तो कोई देखे लगा चकाचक। हाँ भाई, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। हाथ में रखो, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। रसिया की रसीनी बन जाऊंगी, रसिया की रसीनी बन जाऊंगी। राधे 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 जो मेरे कन्हैया के विवाह में सम्मिलित हुए हैं, नाच रहे, झूम रहे, गा रहे, ठाकुर जी करे आप जीवन भर यूं ही नाचते झूमते गाते रहे। किस्मत उन्हीं की है जो कान्हा से प्यार करते हैं, किस्मत उन्हीं की है जो कान्हा से प्यार करते हैं। कन्हैया के दरवाजे खुले हैं उनके लिए जो अपने प्यार का उनको इजहार करते हैं। कन्हैया से ही प्यार करो, कन्हैया को अपना समझो, कन्हैया पर अपना सर्वस्व लुटाओ, यही जीवन का सार है। कान्हा कर देंगे बेड़ा पार, आजा एक बार कन्हैया के दरबार। क्या बोलना पड़ेगा? फिर पूछ रहा हूं, कौन कौन चाहता है अगली बार फिर कथा हो? तो जो जो चाहते हैं उन्हें सुबह आकर अपनी भूमिका समझनी है, और जो चाहते हैं बड़ी से बड़ी संख्या में कल सुबह जब आप आएंगे तो हम समझेंगे सुबह सिर्फ मिलना ही है और कुछ नहीं। दीक्षा तो है ही है, दीक्षा भी है, आप लोगों से मिलना भी है, लेकिन आगे के रास्ते नागपुर के खुल जाएं, किसी एक पे डिपेंड हम लोग ना रहें और किसी एक के सारे कथा का ये आयोजन न हुआ करे। जोर से बोलना, क्या बात, कितना आनंद आ रहा है। महफिले श्याम यूं सजने लगी, महफिले श्याम यूं सजने लगी, मेरे दिल की धड़कन धड़कने लगी।
शांत हो जाओ सब ए प्रभु प्रेमियों, क्योंकि मेरे ठाकुर की कथा की अमृत वर्षा अब होने लगी, अब होने लगी। कितना सुंदर आनंद आ रहा है। ये इतना सुंदर दिव्य पवित्र आयोजन आज के संसार में इन छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को कराने का सामर्थ्य भला कहां है? कौन करा सकता है? मैंने तो बड़े बड़े लोगों को भी असमर्थ होते हुए देखा है, तो ये तो बहुत ना तुच्छ लोग हैं। बहुत साधारण से व्यक्ति, हम साधारण से व्यक्ति, फिर ये ठाकुर का ये विशाल आयोजन हम कैसे करा सकते हैं? हमारी सामर्थ्य कहां है? ना रे ना। हम लोगों को तो ठाकुर सिर्फ श्रेय देता है, करता तो वो स्वयं अपना काम खुद ही है। जब हम अपना काम खुद नहीं कर सकते तो उसका काम करने की हमारी औकात कहां है? किसने किया ये? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। श्री राधे हरि। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, हर काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरि बोल।
साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। दुनिया की चीजें, दुनिया की वस्तु, दुनिया के साधन कब तक अच्छे लगते हैं? जब तक गोविंद से मोहब्बत ना हो जाए। गमे जिंदगी में, गमे जिंदगी का लुत्फ उठाए जा रहा हूं, वो आता नहीं है पर उसके गीत गाए जा रहा हूं। लोग कहते हैं क्यों बावरा हो गया उसके पीछे, मैं कहता हूं वो मेरा है इसीलिए उसे मनाए जा रहा हूं। दुनिया माने या न माने, हम सबका सबसे प्यारा रिश्तेदार अगर कोई है तो वो कन्हैया है और कोई नहीं। दुनिया में लोग रिश्ते मिलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन गोविंद के साथ जो रिश्ता है वो कभी टूटने वाला नहीं। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से अब सब, तेरी कृपा से अब सब ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से अब सब ये कमाल हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे। नहीं हूँ काबिल गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। और टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। सभी बैठ जाएंगे, सिर्फ कार्यकर्ता खड़े रहेंगे जिन्होंने ये सुंदर दिव्य पवित्र आयोजन अथक मेहनत करके करवाया है। वही कार्यकर्ता आयोजक समिति ये कड़ी में आप लोगों के लिए गाई है। कभी भी ये घमंड मत करना कि ये दिव्य आयोजन आपने कराया है। सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा करो। हमारे बुलाने से तो 2 लोग नहीं आते, ठाकुर के नाम पे हजारों हजारों लोग, सिर्फ मेरे कन्हैया के प्रेम में पागल हुए ये लोग, ये वहीं जाते हैं जहां इन्हें सच्चा प्रेम मिलता है, जहां कन्हैया की कृपा का अनुभव करते हैं। सभी कार्यकर्ता जहां हैं वहीं खड़े होकर ठाकुर जी को शुक्रिया अदा करेंगे। मैं तो नहीं हूं काबिल
तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ कारे, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। ओ तेरी प्रेरणा से कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोले भागवत महापुराण पुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रिया कांजो सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे। अब आप सबसे आग्रह, पंडाल में बाहर कोई खड़ा न रहे, जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाएं, जहां भी स्थान मिले, और वार्तालाप कोई न करें। और जो माताएं बहन कुर्सी पे बैठी हैं वो थोड़ा कुर्सी पीछे कर लें, क्योंकि जनता नहीं आ रही है यहाँ पर। यहाँ तो 2-3 लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, और इतने 2-3 लोग हैं कि उनके लिए कुर्सी पीछे करनी ही पड़ेंगी, है ना। बहुत कम लोग यहाँ बैठे हैं, तो आवाज नहीं, सिर्फ कुर्सी पीछे करें। एकदम शांत होकर कुर्सी पीछे करके बैठ जाएं। आप सभी लोग जो भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले लोग हैं, आइए मैं आपको एक सिद्धांत बताता हूं भक्ति का, जो अधिकांश लोग कल पर टालते हैं कि हम कल करेंगे, भक्ति कल करेंगे, भजन कल करेंगे, शुभ कार्य कल करेंगे। उन लोगों के लिए एक बात कह रहा हूं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जो लोग कहते हैं कि अभी भक्ति करने का समय नहीं है,
जो लोग कहते हैं कि जब उम्र होगी तो भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, जब हमारी वृद्ध अवस्था होगी, कफ वात पित्त हमें तकलीफ देने लगेंगे, जब सांस भी हमारी ढंग से नहीं निकल पाएगी, जहां न चैन से भोजन कर सकेंगे, न निद्रा ले पाएंगे, न कहीं अपने सामर्थ्य अनुसार जा सकेंगे, क्या उस स्थिति में हमसे भजन होगा? जब कफ हमारे गले में अटक जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, क्या हमसे भगवान का नाम निकलेगा? जो व्यक्ति ये कहते हैं कि भगवान का नाम कल लेंगे, कल भजन करेंगे, वो व्यक्ति किसी और के साथ नहीं, अपने साथ ही सबसे बड़ा धोखा करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगो कब। कल किसने देखा? हुआ सिन टुमारो। कल किसी ने नहीं देखा है। एक काम करना चाहिए, शुभ काम करना हो तो आज से करो, और अशुभ काम करना हो तो उसे कल पे छोड़ दो। अब प्रसंग याद आ रहा है तो बताऊंगा। यह बात है उस समय की जब रावण मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। लक्ष्मण रावण महाराज से राजनीति सीखने गए, राम जी ने भेजा। तो राजनीति सीखने के लिए जब लक्ष्मण गए तो लक्ष्मण ने प्रणाम किया रावण को। रावण नहीं बोले। राम जी के पास लक्ष्मण जी आए, बोले राजनीति कहां से सीखूं? वो तो बोले ही नहीं। बोले तुमने प्रणाम किया था? बोले हाँ किया था। बोले कैसे प्रणाम किया? बोले सर पर खड़े होके, उनके सिराने खड़े होकर मैंने प्रणाम किया। राम जी बोले ब्राह्मण चाहे अपना शत्रु ही क्यों न हो, लेकिन रावण महाराज ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, उनका आदर करना हमारी संस्कारों में होना चाहिए। वो रावण महाराज चाहे कितने भी बुरे हैं, लेकिन हमारे पूज्य नहीं हैं। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, ब्राह्मण का अपमान किया तुमने। जाओ उनके चरणों की तरफ खड़े होकर उनको प्रणाम करो। लक्ष्मण ने जाकर चरणों की तरफ खड़े होकर प्रणाम किया। तो रावण महाराज ने कहा प्रसन्न रहो। कहो लक्ष्मण क्यों आए हो? बोले भगवान ने मुझे आपके पास राजनीति सीखने के लिए भेजा है। रावण बोले कमाल के हो, तुम्हारे भाई से बड़ा कोई राजनीतिज्ञ होगा? एक भाई को मारने के लिए उन्होंने एक भाई को ही उसी का राज्य दे दिया, लंका का राजा बना दिया उसको। उससे बड़ा राजनीतिज्ञ कौन होगा? राम से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है संसार में। बाली को मारा, सुग्रीव को अपना बनाया। रावण को मारा, विभीषण को अपना बनाया। लेकिन धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म के साथ जाकर, क्योंकि भगवान कहते हैं जो शरण में आके उसे रख लेना चाहिए। जो शरणागत का त्याग कर देते हैं उसे देख, उसका मुख देखने में भी पाप लगता है। इसलिए जो शरण में आए, तो भगवान ने शरण में आए हुए को रखा है, ये भगवान का स्वभाव है। पर राम लक्ष्मण राजनीति तुम क्यों सीख रहे हो? राज्य तो राम को करना है, राम को बुला के लाओ। भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने भी, देखिए शत्रुता तो हो ही जाती है लोगों से। अगर जिंदगी का सफर जिएंगे तो कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग मिलेंगे ही। कोई आपको पसंद आएगा, कोई आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन एक गजब की बात है, दुनिया का दृष्टिकोण बड़ी जल्दी बदलता है। आप देखिए, जो हमें प्यारा लगता है हम उसके अवगुण नहीं देखते। जो हमें प्यारा लगता है हम उसके अवगुण नहीं देखते, और जो हमें शत्रु दिखता है हम उसके कोई गुण नहीं देखते। जिससे हम नफरत करने लग जाएं उसकी हर अच्छाई में हमें बुराई नजर आती है, हाँ या ना? और जिससे हम प्यार करने लग जाएं, अरे वो लड़का तो पीता है, बोले तो क्या हुआ, आजकल तो पीने का शौक है। अरे वो तो आवारा गिर्दी करता है, कुछ कमाता नहीं है, तो क्या हुआ? उसके बाप पे इतनी संपत्ति है, वो कमा के क्या करेगा?
बुराई में अच्छाई नजर आती है, हाँ या ना? लेकिन जो जिसको हम प्रेम करने लग जाएं, हर बुराई में वो उसका, ये दृष्टि का तरीका। लोग कहते हैं महाराज ऐसा ऐसा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति जैसा उसका नजरिया होता है उसके नजारे वैसे ही होते हैं। जब उसका स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है तो उसका नजरिया जब अच्छा होता है तो दुनिया सब अच्छी नजर आती है, और जब उसका नजरिया रॉन्ग हो जाता है तो भगवान में भी उसे पत्थर ही नजर आता है। कहां बेचारा भगवान को देख पाता है? तो जब भी कोई नेगेटिव बात करे और जब भी कोई बुरी बातें धर्म के विरुद्ध में करे तो यह समझ लेना बेचारे का नजरिया क्या है? जोर से बोलिए, नेगेटिव हो गया है। बेचारे के भाग्य ने संग छोड़ दिया है, क्योंकि विनाश काले जब जीव का बुरा वक्त आता है ना तो सबसे पहले व्यक्ति धर्म के विरुद्ध चला जाता है। चाहे रावण को उठा लो, हिरण्यकश्यप को उठा लो, कंस का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, तो आप अपने आप को रोक के रखिएगा कि धर्म के विरुद्ध हम कभी न जाएं, क्योंकि धर्म के विरुद्ध जाने का मतलब है कि हमारा बुरा वक्त प्रारंभ हो गया। तो रावण महाराज ने राम जी को देखा, राम जी से प्रश्न किया, राम बताओ इस युद्ध में किसकी विजय हुई? जो खुद मरने वाला है, कुछ सांसें बची हैं, कुछ ही समय में मर जाएगा, वो पूछ रहा है किससे? विनर से, जिसकी वजह से मरा पड़ा है। हे राम बताओ इस युद्ध में किसकी विजय हुई? भगवान श्री राम बोले आप ही बताओ किसकी विजय हुई? बोले ऑब्वियसली राम, ये संसार वाले कहेंगे राम की विजय हुई, पर सच बताऊं अगर मेरे नजरिए से देखो तो इस युद्ध में राम आपकी विजय नहीं मेरी विजय हुई। राम जी ने कुछ नहीं कहा। अब बोले सुनो राम, मेरी विजय कैसे हुई? अगर मैं तुम्हारा भजन करता, तपस्या करता, तो तुम मुझे अकेले को उतारते, लेकिन तुमसे शत्रुता करके मैं अकेला नहीं तरा। मैंने लंका में रहने वाले एक एक बच्चे का कल्याण तुमसे करवा लिया। रावण ने पहले मांगा भी था, यह वर मांगा हूं दीन दयाला, कुल समेत मोय बधेहु कृपाला। कुल समेत, पूरे कुल के समेत मेरा वध करना, एक भी रह न जाए, क्योंकि वो सब मेरे पीछे राक्षस बने। ये रावण महाराज की वाणी है। तो उन्होंने कहा ठीक है राम, मान लिया तुम्हारी विजय हुई, पर जानते हो ये विजय किस चक्कर में तुम्हारी हुई? किस में? बोलिए राम और रावण के चरित्र का विश्लेषण है। राम कौन है? जो सुपर्णखा को भी कह दिया था कि मैं सिर्फ एक नार व्रत रखता हूं, अपनी को छोड़ पढ़ाई को माता और बहन समझता हूं। रावण कौन? बोले जो दूसरे की स्त्री का, तुम्हारी पत्नी का मैं हरण कर लाया। राम कौन? जो हनुमान को भेजते हैं मुझे समझाने के लिए, मैं उसकी पूंछ में आग लगा देता हूं। रावण वो लोगों को समझाने जाओ तुम उसकी पूंछ में आग लगा दो, वो रावण। राम कौन? जो अंगद को भेजते हैं, जाओ शांति दूत बन के जाओ, युद्ध ना हो, रावण को जाके समझाओ, और मैं उस अंगद को उल्टे पांव लौटा देता हूं। विभीषण मुझे समझाता, मैं नहीं मानता। कुंभकर्ण मुझे समझाता, मैं नहीं मानता। राम बार बार ये कोशिश करते हैं युद्ध ना हो, रावण बार बार ये कोशिश करता है युद्ध हो। बुरे काम मैंने बहुत जल्दी किए और अच्छे काम मैंने नहीं किए। मेरा अच्छा काम था, मैंने सोचा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, समुद्र के खारे पानी को मीठा करूंगा। अगर समुद्र का खारा पानी मीठा हो जाता तो मुंबई वालों बताओ क्या होता? फिर टैंकर नहीं मंगवाने पड़ते आपको, वो फिर लंबे लंबे पाइप नहीं आते। हाँ जी कि ना जी? समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा, अग्नि में से धुआं नहीं निकलने दूंगा, बूढ़े बाप के आगे जवान बेटे को नहीं मरने दूंगा। ये सब मैंने सोचा था, ये सब अच्छे काम थे। हे राम, अगर मैं चाहता तो कर देता था, कर सकता था। क्यों? क्योंकि मेरे बस में सब देवता थे। काल मैंने पार्टी से बांधा हुआ है, इंद्र चमर ढुराता है, अग्निदेव रसोईया है,
पवन झाड़ू लगाता है, क्या बचा था मेरे यहां। लेकिन मैं सोचता रहा कल करूंगा, परसों करूंगा, शाम को करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, शाम को करूंगा। लेकिन शाम शाम कहते कहते आज मेरे जीवन की शाम हो गई, लेकिन ये शुभ काम नहीं कर सका। अशुभ काम मेरी पत्नी ने कहा, मुझे समझाया था पत्नी ने मत दो, पर उसकी अच्छी बात नहीं मानी। सीता को कहा दे दो, मंदोदरी ने कहा कई बार कहा सीता को दे दो। और बुरा काम कितनी जल्दी किया। मेरी बहन सुपर्णखा ने आके कहा कि राम लक्ष्मण ने मेरे नाक काट दिए, तुरंत गया और तुम्हारी पत्नी का हरण कर लाया और वही मेरे विनाश की वजह बन गए। मेरे भाई बहन, रावण के इस प्रसंग से एक बात याद करिए, हमेशा ध्यान करिए, अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके कर डालो और बुरे काम जितने टाल सकते हो टालो। क्योंकि बुरे काम आप जब करते हो तो ये बुराइयां न सामने वाले का बुरा करती हैं, अपितु हमारे लिए भी गड्ढा खोदती हैं। अगर तुम किसी के लिए बुरा करोगे तो मेरा ठाकुर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारा भी बुरा होगा ही। जो बीज बोए हैं वो फसल तुम्हें काटनी ही पड़ेगी। तो ये मत सोचो कि मैं किसी का बुरा कर दूं। अगर वाकई तुम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हो तो ये सोचो कि मैं किस तरह से इस समाज को प्रसन्न कर दूं, इसको हैप्पी कर दूं, इसे खुश कर दूं। अगर दूसरों को सुख दोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जब बुढ़ापे में कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, प्राण संकट में आ जाएंगे, उस समय हम भगवान का भजन करेंगे, ऐसे सोचने वाले लोग अपने साथ में धोखा करते हैं। जितने भी यहां पर 30 साल से नीचे नीचे के लोग हैं, हाथ उठाइए, जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। और 35 साल आप उठा के रखना, जो 35 साल से भी कम है वो हाथ उठा के रखें। आप तो उठा के ही रखो, और जो है 35 साल से नीचे नीचे, सोचिए कितने लोग यहां बैठे। अगर आज से आप भक्ति शुरू कर दो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कल नहीं आज से आप भक्ति शुरू कीजिए। और जब आप आज से भक्ति करेंगे तो मेरा दावा है कल आपका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। सबसे पहला काम करिए, जो लोग आपको भक्ति नहीं करने देते हैं ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए। जो हमारे भक्ति के मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं ऐसे लोगों से दूरियां बना लो। चाहे मेरे ही घर के लोग क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। अगर मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर आपको धर्म विरुद्ध बातें करता हूं तो आपको तुरंत मेरा परित्याग कर देना चाहिए। तुरंत अभी इसी समय उठो और निकल जाओ। जो शास्त्रों में है, जो पुराणों में है, जो वेदों में है, उसी का पालन कीजिए। कुछ भी न कर सको तो कृष्ण से एक रिश्ता बना लो, और उस कृष्ण के साथ जो बनाया हुआ रिश्ता है उसे निभाने की कसम खा लो। मेरा दावा है वो रिश्ता, अकेला एक रिश्ता आपका बेड़ा पार कर देगा। अब जिन लोगों ने संबंध जोड़ा है भगवान से, जिन्होंने भी जोड़ा है उनको आनंद मिला है, और जिन्होंने नहीं जोड़ा है बस उनका तो मैं यही कहूंगा अधूरे से हो, कुछ पूरा करने की कोशिश करो। कथाक्रम में आपने कल सुना, अब रुक्मिणी जी ने संबंध जोड़ा अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर। रुक्मिणी का भाई नहीं चाहता है कि कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हो, नहीं चाहता। और ये सच है, हमारे सभी घर वाले नहीं चाहेंगे कि हम भक्ति करें, हम भजन करें, हम सत्कर्म करें। चाहते हैं? अधिकांश लोग नहीं चाहते। बहुत कम लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम भक्ति करो, तुम भजन करो, तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कृष्ण की दासी है। अपने इस आत्मा रूपी दास को प्रेमी तक, प्रियतम तक, मालिक तक, स्वामी तक
जो हमारा बॉस है उस तक पहुंचाने की कोशिश करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह आत्मा तुम्हारी है, कल्याण करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पड़ोसी आके कल्याण नहीं करेंगे तुम्हारा, तुम ही को करना पड़ेगा। तो परिवार के विरुद्ध चली गई। रुक्मिणी चाहती है कि मेरा विवाह श्री कृष्ण से हो, और रुक्मी चाहता है, देखो हमेशा से दो पक्ष रहे, एक अच्छा और एक बुरा, हाँ या ना। और एक ही घर में दो पक्ष हैं। देखो रुक्मिणी चाहती है कृष्ण से विवाह हो, और रुक्मिणी का ही भाई चाहता है कि शिशुपाल के साथ। अब शिशुपाल कैसा है? हेलो, शिशुपाल कैसा है? जो कृष्ण को गाली देता है। कैसा है? जोर से बोलो। और रुक्मिणी किसको चाहती है? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आके बैठिए। कृष्ण कौन है? बोले जगत गुरु। रुक्मिणी परमपिता परमात्मा से विवाह करना चाहती है, और रुक्मिणी का ही भाई उन्हें रोकना चाहता है। नहीं नहीं, तुम उससे विवाह मत करो, तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ होगा। एक ही घर में दो मत हैं, विषम परिस्थिति है। तब रुक्मिणी जी ने पत्र लिख दिया श्याम सुंदर को। एक बात बताएं, जब घर में विषम परिस्थिति हो तो कृष्ण के आगे पत्र डाल दो, मेरे ठाकुर अब मेरी नैया तेरे हवाले। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो बड़ी दूर निकल गए हैं। गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिनके वो बड़ी दूर निकल गए हैं। जीना है, जीना है तो वो जीना, जीना है तो वो जीना, तेरे नाम पे जी जाए, तेरे नाम पे जी जाए। माना कि मैं पापी हूं, से एवरीवन पीछे पीछे गाइए। माना कि मैं पापी हूं, ताली नहीं बजाना, सिर्फ गाना। माना कि मैं पापी हूं। किस किस को लगता है हम पापी हैं? पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरिम। मैं पापी था तभी तो मेरा जन्म हुआ, पाप से ही मेरा जन्म हुआ, पाप करता रहा। और माधव इस बात की गारंटी नहीं कि तेरी कथा सुनने के बाद आगे पाप नहीं करूंगा। आई होप कि न करूं, पर फिर भी हो सकता है। पापात्मा संभव, मैं आगे भी पाप करूं ये भी संभव है। पर त्राहि माम, हे गोविंद मैं आपकी शरण हूं, मुझे त्याग ना मत, मुझे अपना के रखना। माना कि मैं पापी हूं, मुझे खबर गुनाहों की। बोलो, माना कि मैं पापी हूं, मुझे खबर गुनाहों की। प्रभु इतनी सजा देना तुम मेरे गुनाहों की, प्रभु इतनी सजा देना प्रभु मेरे गुनाहों की। क्या सजा चाहते हो? बोलो। ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं भगवान से कहता रहता हूं। आप भी चाहो तो मिला सकते हो मेरी हाँ में हाँ। क्या? जिस वक्त तुम्हें भूलूं, बोलो, जिस वक्त तुम्हें भूलूं। अरे तुम मत गाओ, इनको गाने दो ना, तुम तो पीछे पीछे मन में गा लो अपने लिए। जब तुम्हें भी तो चलना ही है ना वहां, तुमको से यहाँ परमानेंट। ठीक सो, ये मन मन में गाएंगे, आप जोर से बोलना। जिस वक्त तुम्हें भूलूं, मेरी जान निकल जाए,
मेरी जान निकल, मुंह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। हे मेरे मालिक, मेरे गुनाहों की सजा देनी हो तो इतनी देना, जिस दिन तुम्हें भूल जाऊं, जिस वक्त तुम्हें भूल जाऊं, अगला पल मेरी जिंदगी को आप मत बख्शना। उसी पल मेरी प्राण निकल जाए, मेरी जान निकल जाए, और वो पल फिर मेरी जिंदगी में दोबारा ना आए, जिस पल में तुम्हारा नाम न जप सके। तो जिंदगी का एक आ गया है, बहुत प्यारा शेर याद आ रहा है, बोलूं क्या? जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। अगर ना मिले जिंदगी का मालिक तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, रूठ जाना चाहिए। अगर ना मिले मेरा प्राणे मोहब्बत, कौन है? ओ सावरिया मीठी मीठी बाजे बांसुरिया। जीवन में ना मिले मेरा प्राणे मोहब्बत तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना। जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ कृष्ण प्राप्ति है, दुनिया में और कोई प्राप्ति नहीं। और अगर ना मिले तो फिर जिंदगी किस काम में? तो रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा, पत्र लिखा, और श्री कृष्ण ने रुक्मणी की भावना को समझकर उस पत्र को स्वीकार किया और रुक्मणी जी का हरण किया। और रुक्मणी जी का हरण करके अब शिशुपाल दूल्हा बन गया था, उसके बेचारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, रह गया। रुक्मी ने युद्ध किया, बलराम जी ने परास्त किया। ये अनेक सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह। कितने? 16,100। अब यहां एक प्रसंग है कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए। 8 विवाह तो अलग अलग हुए। यहां पर एक और बात बता दूं, कन्हैया को भी चोरी का इल्जाम लगा, झूठा। क्या इल्जाम लगा? कि वो जो मणि है कृष्ण ने चुराई है। सत्राजित के पास में मणि थी और वो उसका भाई पहन के गया, वो शेर ने मार दिया। भाई नहीं लौटा, रुमणी नहीं लौटी। तो जो दौलत के चाहने वाले होते हैं वो बख्शते नहीं है किसी को, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। वो अपना तीर मारते ही मारते हैं। वो दौलत है ना, अब दौलत छीनने लगे तो और ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो छीन रहा था, छीन ही गई, मणि है ही नहीं, तो बड़ा गुस्सा आया। बोले ये महाराज द्वारकाधीश ने ये मणि चुराई है। भगवान बोले ले लाल, एक न देना दोए, लिया नहीं दिया नहीं, और जबरदस्ती चोरी लग गई। तो भगवान ने द्वारका के समृद्ध लोगों को लिया और झट मणि ढूंढने के लिए निकल गए। और जब मणि ढूंढने के लिए गए तो वहाँ शेर मरा पड़ा। फिर वो जामवान की गुफा में गए, वहाँ जामवान से युद्ध हुआ। और जामवान से युद्ध हुआ तो भगवान ने जामवान को युद्ध में परास्त किया और कहा कि भाई ये मणि हमको वापस दो। बोले महाराज ये मणि तो हम अपनी कन्या को दे चुके हैं, अब हम आपको ऐसे कैसे दे दें? कन्या को जो चीज़ दे दें वो वापस तो नहीं ली जा सकती। अरे बोले कि मणि के लिए तो यहाँ आए, हम युद्ध किया आपसे, लोग हमारा नाम झूठा लगा रहे हैं हमारे वो द्वारका में कि हमने चोरी की और आप यहाँ अपनी मणि को इनको दे दिया है। तो भगवान से जामवन जी ने कहा महाराज एक उपाय है। क्या? बोले आप हमारी बेटी से ही विवाह कर लो। तो जब हमारी बेटी से विवाह कर लोगे तो हमारी बेटी भी आपकी हो जाएगी और मणि भी आपकी हो जाएगी। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी। तो दूसरा विवाह जामवती से किया। फिर
सत्यभामा जी से विवाह किया। ऐसे 8 विवाह अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक साथ हुए। भौमासुर नामक एक राक्षस था, जिस राक्षस ने अनेकों अनेक कन्याओं को बंदी बना रखा था, अनेकों कन्याओं को बंदी बना रखा था। नारद जी ने उन कन्याओं का सारा दुख, उन कन्याओं का सारा दुख श्री कृष्ण को जाके सुनाया और श्री कृष्ण ने आकर उस भौमासुर का वध किया। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भौमासुर का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने उन कन्याओं से कहा, हे कन्याओं, अब तुम अपने अपने गृह के लिए स्थान करो। तो उन कन्याओं ने कहा, सरकार हम कहां जाएं, हमें स्वीकार कौन करेगा? जरा सुनिएगा माय डियर, यंगस्टर्स जो हैं विशेष तौर पर कॉन्वेंट में पढ़ने वाले, उन्हें अपने धर्म के विषय में अधिक नॉलेज नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं वो हमारे बच्चों को बहुत आसानी से भटका देते हैं। उन्हें ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान देते हैं कि उनको एक क्षण में उनकी बात पर विश्वास हो जाता है और अपने धर्म पर अविश्वास हो जाता है। एक क्षण लगता है उनको। क्यों? आप देखिए, जितनी पवित्रता, जितनी शुद्धता हमारे धर्म में है और कहीं नहीं। हमारे यहां कहते हैं धर्म को मानते हो तो मदिरा मत पियो, और कई जगह पर मदिरा ही प्रसाद के रूप में दी जाती है। हमारा यंग बच्चा कहता है, भाई ना, क्यों, कलयुग की बुद्धि है ना, वो कहता ना 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 ना, हमारा धर्म तो बेकार है, ये तो ब्राह्मणों के बनाए हुए फसीयत है, ये धर्म अच्छा है जिसमें प्रसाद में भी पीने को मिलती है। बुद्धि क्या है? नास्तिक है ना, बहुत जल्दी से नेगेटिव वस्तु को पकड़ती है। तो बोले ये ठीक है साहब, ये पीने वाली भक्ति बहुत अच्छी है। तो हमारे बच्चे सहज में हमारे अपने, और फिर वो स्टोरी जी भी ऐसी बनाते हैं, ऐसी ऐसी स्टोरी हमारे बच्चों को सुनाते हैं। एक जगह पर मैंने सुना बहुत विचित्र स्टोरी। उन्होंने कहा, किसी ने कहा, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा ये भगवान है, पत्थर भगवान है तुम्हारा? बोले हाँ। बच्चों से, बच्चे भी थे 6-6, 7-7 साल के जो पढ़ने जाते हैं उनके यहाँ छोटी क्लासों में, तुम्हारे भगवान है ये पत्थर भगवान है? बोले हाँ जी हमारे भगवान है। बोले अच्छा, चलो हम इनको देखते हैं कि तुम्हारा भगवान कैसा है। तो एक बहुत बड़ा पात्र मंगाया, उसमें पानी भरा, पानी भर के कहा, देखो अगर ये भगवान होगा ना तो ये डूबेगा नहीं, ठीक है? उसने कहा नहीं डूबेगा, लेकिन वो पाषाण है, उसमें वजन है और उसको प्राण प्रतिष्ठित तो किया भी नहीं गया, और किया भी जाए तो भी भगवान उसमें श्रद्धा से, मंत्रों से होते हैं, तो वो डूब जाता है। और जब वो डूब जाता है तो कहते देखो ये तुम्हारा भगवान नहीं है, अब देखो हमारा भगवान नहीं डूबेगा। तो उनका कोई काठ को होता है, क्या होता है कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी धर्म की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, स्टोरीज ऐसी आती है उनकी। तो वो लेते हैं, एक काठ का होता है कुछ चिन्ह उनका, उसको वो पानी में डाल देते हैं, देखो डूब नहीं रहा, डूब नहीं रहा, यही भगवान है। अब बेचारे छोटे छोटी उम्र के बच्चे झट मान जाते हैं, हाँ हाँ साहब यही भगवान है। अब वो कोई व्यक्ति मेरे जैसा पागल पहुंचा, मेरे जैसे पागल को पता चला, अच्छा ये भगवान की परीक्षा ऐसे कर रहे हैं पानी में। बोले सुनो, हमारे यहाँ ये पानी वानी की परीक्षा नहीं होती। तो बोले हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती। हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा और होती है, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा। बोले हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। अब सब कैसे करेंगे? बोले जिसका भगवान होगा वो जलेगा नहीं, जिसका भगवान पक्का वो जलेगा नहीं। अब हमारे भगवान में लगाई तो वो पहले तो लगे ही ना, हमारे भगवान में कहां से लगेगी? अब उसके भगवान आए तो वो तो दूर से कह रहे थे ना देख मैं जल जाऊंगा, मुझे मत लगा, देख देख रुक जा, और सुहा विद इन सेकेंड। तो ऐसी गलत स्टोरी दे दे के हमारे बच्चों को भ्रामिक
स्टोरी सुना सुना कर भ्रमित करते हैं और उन्हें धर्म से दूर ले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी नौकरी नहीं है तो तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुम्हारे को शादी नहीं हो रही तुम्हारी शादी करवा देंगे, पैसा नहीं है तो पैसा दिलवा देंगे, लेकिन हमारा धर्म बदल लो। अब बताओ कितना कमजोर होगा, ऐसे जैसे भीख सी मांग रहे, हमारा धर्म ले लो, हमारा धर्म जो चाहिए सो ले लो। ये कोई धर्म है? हमारा धर्म है, हम किसी को बुलाने नहीं जाते, लेकिन हमारे कन्हैया की भक्ति में वो दम है कि एक बार सुन ले वो अपने आप दौड़े चले आते हैं, अपने आप। आपके घर में मैं नहीं गया था कि आपको बुलाने, आप अपने आप आए कि नहीं? पैसा दिया है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिए, नौकरी दी है, शादी करवाने का दावा किया है, पिलाई है, अपने आप आए हो। क्यों आए हो? क्योंकि यही आपका, हमारा ही नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों से जो सत्य सनातन धर्म है, उस जैसा पुनीत पावन श्रेष्ठ धर्म भूतो न भविष्यति, हुआ नहीं, आगे होगा नहीं। हमारे यहां मारने की शिक्षा नहीं दी जाती, हमारे यहां शिक्षा दी जाती है जियो और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारा धर्म है। इस जैसा पवित्र पुनीत पावन धर्म कौन सा हो सकता है लोगों को समझ में? और आप जो लोग आए हैं उनको मालूम है, उन्हें पता है, उन्होंने समझा है, तब उनके ऊपर ये ठाकुर की अहेतु की कृपा हुई है।